हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। ठीक है, तो इसका जो ये 4th यूनिट है इंग्लिश की बुक की। ठीक है, इसका चैप्टर का नाम है चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन। ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर PDF मेरे पास है, बस मैं इसमें से आपको एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगी, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे और चैप्टर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल स्टडी के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका। ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये मैं एक्सप्लेनेशन में भी करा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। ओके, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले? तो आप कौन सा गेम खेलते हो, जो खेलते हो वो आप लिख देना। आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, या फिर आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले लूडो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, सेकंड है रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक अ लिस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना, तो टॉक उनके बारे में आपको बात करनी है, एक लिस्ट तैयार करनी है। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? आप फन के लिए कौन सा गेम खेलते हो, और आप कंपटीशन के लिए कौन कौन से गेम खेलते हो? तो जो फन के लिए खेलते हो वो लिख देना, और जो कंपटीशन के लिए होते हैं वो लिख देना। जैसे कि फन के लिए होते हैं आई प्ले कैरम, बैडमिंटन एंड क्रिकेट, है ना, फॉर फन। और आई प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल फॉर कंपटीशन। क्रिकेट जो जिसका जो मानो वो लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, थर्ड आएगा हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज? आप कैसा फील करते हो जब आप जीतते हो या फिर आप हारते हो? आई फील हैप्पी, है ना, सभी बच्चे खुश होते हैं। आई फील हैप्पी व्हेन आई विन एंड सैड व्हेन आई लूज। जब हम हारते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। ठीक है, आई फील हैप्पी व्हेन आई विन एंड सैड व्हेन आई लूज। हाउएवर विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। क्या है कि जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम जीतते हैं, लेकिन दुखी भी होते हैं जब हारते हैं। लेकिन क्या है, हारना और जीतना तो गेम का एक पार्ट है। एंड आई ट्राई टू चेयर माई सेल्फ ऑफ व्हेन आई विन। और मैं कोशिश करता हूँ या फिर करती हूँ जब मैं जीतता हूँ या फिर जीतती हूँ तो अपने आप को चेयर कर सकूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इनके आंसर आप अपने आप दे सकते हो, जो आपको लग रहा है वैसे करके दीजिए इनके आंसर। ठीक है, तो वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंडली मैचेस, फ्रेंडली मैचेस का क्या हो जाएगा? मैचेस प्लेड विदाउट कॉम्पिटिशन, ऐसे मैचेस जो बिना कॉम्पिटिशन के लिए खेले जाते हैं। एक मिनट, बस ठीक है, चलिए। ठीक है, मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन, जो कि कंपटीशन के लिए खेले जाते हैं। ओपोनेंट क्या होता है? समवन हु यू compete विद या समवन यू वांट टू बी अ पार्टनर विद। समवन हु यू compete विद यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ कंपटीशन करे, ओपोनेंट है वो। टैली ऑफ मार्क्स, फाइनल मार्क्स ऑन अ रिपोर्ट कार्ड या फिर रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम। ठीक है, फाइनल मार्क्स ऑन अ, इसमें शायद गलत लग रहा है, इसका ये होता है रिकॉर्ड्स ऑफ द पॉइंट्स इन अ गेम। ठीक है, टैली ऑफ मार्क्स जो होता है। स्पोर्टिंग स्पिरिट का क्या मतलब है? फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन अ गेम, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सारे गेम्स के रूल्स फॉलो करे। या फिर बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम, मतलब फेयर बने रहना और हर व्यक्ति की, हर प्लेयर की सॉरी, गेम में रेस्पेक्ट करना। स्पोर्टिंग स्पिरिट का मतलब है ये रहा। ठीक है, चलिए लेट अस डिस्कस पेज 106 पर है ये। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली, प्रभात हार एकदम से स्वीकार कर लेता था, तो नहीं, फॉल्स है ये, क्योंकि उसको तो हार बर्दाश्त ही नहीं थी। ठीक है, तो ये तो जानने के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए, ठीक है, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, चलिए सेकंड है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के लास्ट फ्राइडे को क्या होता था? द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ वॉज वेरी स्पेशल एज देर यूज टू बी अ मैच हेल्ड बाई द कोच हिमसेल्फ। वो उस दिन जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होता था, क्योंकि उस दिन क्या होता था, जो कोच थे वो एक मैच को रखते थे, मैच हेल्ड करते थे। ठीक है, हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच। अब जो है स्कोर बोर्ड के लिए स्कोर जो कर रहा था उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था मैच में? तो प्रभात था। ठीक है, प्रभात वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभात को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो जो है जितना भी स्कोर है वो उसका रिकॉर्ड रखे। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्य? क्या आपको लगता है कि जो है सूर्य के साथ वो एक और मैच करेगा? अगर आप सोचोगे कि सूर्य के साथ मैच क्यों कर रहा है, फिर सूर्य के साथ ही क्यों कर रहा है, तो ये जानने के तो आपको चैनल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई डू यू थिंक सो? तो ऐसा क्यों लगता है आपको? प्रभात वुड नॉट हैव वांटेड टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या। प्रभात उसके साथ एक भी मैच नहीं खेलना चाहेगा, एज ही हैड वोन द फर्स्ट मैच ओनली बाय चीटिंग, क्योंकि वो जो पहला मैच था वो भी वो चीटिंग से ही जीता था। दिस मीन दैट ही वुड हैव लॉस्ट द नेक्स्ट मैच। इसका मतलब यह है कि अगर वो पहला मैच ही चीटिंग से जीता है तो दूसरा मैच तो वो हार जाएगा, और हार उसको बर्दाश्त थी नहीं बिल्कुल भी, वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी गेम में हारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट।
रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज अ गेम, प्रभात ने महसूस किया कि अगर वो गेम हार जाएगा, सेंस इट मीन्स होता है महसूस करना, ही वुड नॉट प्ले इट, तो वो नहीं खेलेगा। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग, वो तभी खेलता था जब उसको श्योरिटी होती थी कि हाँ वो जीतेगा। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर मिनट, चाहे गेम 1 मिनट का ही क्यों ना हो या 1 मिनट के लिए क्यों ना रह गया हो। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज गुड, आप उसको गेम खेलने से नहीं रोक सकते थे क्योंकि वो तरह तरीके के गेम खेलता था। ही वॉज गुड एट द वो सारे गेम्स में बहुत अच्छा था, जैसे कि बैडमिंटन हो गया इस तरीके से। तो कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली, प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ, प्रभात गेम तभी खेलेगा जब क्या है, ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग, जब उसे लगता था कि हाँ कि मतलब वो गेम जीतेगा, इस बार उसको श्योरिटी है। विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग, तो कौन सा गेम सबसे ज़्यादा अच्छा खेलता था, प्रभात वॉज गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन, सबसे ज़्यादा वो बैडमिंटन अच्छा खेलता था। ठीक है। थर्ड है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ओपिनियन नहीं है सॉरी ऑप्शन है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वॉज, प्रभात का जो ये बिहेवियर था वो ये बताता है कि वो क्या था, वो श्योर टू विन था, मतलब उसे श्योरिटी रहती थी कि वो जीतेगा। ठीक है, मतलब उसको ये था अगर वो जीतेगा तभी वो खेलेगा। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, अब क्या है सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, उस रात प्रभात जो है बिल्कुल भी अच्छे से नहीं सो सका। ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी, वो गेम तो जीत गया था लेकिन उस दिन वो खुश नहीं था एज ही यूजुअली डिड, क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही किया था। वॉट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, और क्या आपको सरप्राइजिंग लगा कि सूर्य जो था क्यों नहीं, सूर्य मतलब जो हार गया था तब भी उसे बुरा नहीं लग रहा था। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सॉ सूर्य प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग प्रभात उस दिन हुआ जिस दिन उसने देखा कि सूर्य हार गया है फिर भी वो अगले दिन बास्केटबॉल खेल रहा है। सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल्स अस अबाउट द वे प्रभात वॉज फीलिंग दैट नाइट, एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको लगे कि उस रात जो है प्रभात जो है अच्छा फील नहीं कर रहा था, या फिर वो क्या फील कर रहा था, अनहैप्पी फील कर रहा था, वो खुशी नहीं था क्योंकि उसने चीटिंग करी थी, वो जीत तो गया था लेकिन वो चीटिंग से जीता था, तो उसको लग रहा था कि ऐसी जीत का क्या फ़ायदा भाई, वो इसलिए खुश नहीं था। वाई डज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग, क्यों प्रभात को सूर्य का बिहेवियर जो है सरप्राइजिंग लगा। तो सूर्य इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ प्रभात, क्योंकि वो बिल्कुल प्रभात का अपोजिट था। जिस तरीके से प्रभात को हार बर्दाश्त नहीं थी, सूर्य हार को भी बर्दाश्त करता था, वो सोचता था कि गेम सिर्फ एक फन के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभात इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव एंड इज नॉट स्पोर्टिव वाइल ऑन द अदर हैंड, प्रभात जो था एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव था, उसके दिमाग में हमेशा कॉम्पिटिशन लगा रहता था और वो स्पोर्टिव भी नहीं था। और दूसरी तरफ सूर्य लाइक्स टू प्ले फॉर फन, सूर्य जो था वो गेम फन के लिए खेलता था। एंड इज नॉट वरीड अबाउट विनिंग और लूजिंग, और उसे कभी भी हारने और जीतने की चिंता ही नहीं होती थी। दिस बिहेवियर फील सरप्राइजिंग टू प्रभात, इस बिहेवियर ने प्रभात को सरप्राइजिंग कर दिया था कि सूर्य किस तरीके का लड़का है, किस तरीके का इंसान है। ठीक है। थर्ड आएगा फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। वी कैन से दैट सूर्याज रिएक्शन टू नॉट विनिंग वॉज, हम कह सकते हैं कि सूर्य का रिएक्शन जो था नॉट विनिंग था क्योंकि सिमिलर टू एज सीरियस या फिर डिफरेंट था प्रभात से, तो डिफरेंट ही था, वो तो बिल्कुल ही अपोजिट था उसके, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड प्रभास एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगिनिंग, शुरुआत में प्रभात का जो एटीट्यूड था हारने और लूजने से, उससे क्या एंजॉयमेंट पर अफेक्ट पड़ा, तो बिल्कुल पड़ा था। देखो, प्रभात वॉज अ वेरी कॉम्पिटेटिव एंड ऑलवेज वांटेड टू विन, प्रभात जो था बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव था और हमेशा उसको जीतने की ही लगी रहती थी, वो चाहता था कि वो हमेशा जीते। ही हेटेड एंड फियर्ड लूजिंग एंड ऑलवेज वांटेड टू विन इट, इट वॉज इवन अ स्मॉल गेम लाइक मार्बल्स फॉर जस्ट 1 मिनट, उसको क्या था, उसको हार से नफरत थी, है ना, उसको हारने से बिल्कुल नफरत थी, वो चिढ़ता था इस बात से, वो चाहे वो गेम सिर्फ 1 ही मिनट का क्यों ना हो, चाहे उसको कंचे ही खेल क्यों ना खेल रहा हो, चाहे वो मार्बल्स क्यों ना खेल रहा हो, लेकिन उसको हारना बर्दाश्त नहीं था। दिस वॉज प्रभास एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग एंड द वेज अफेक्टेड हिज इंजॉयमेंट इन द बिगनिंग, प्रभात का जो ये एटीट्यूड था ना हारने और जीतने का, उसने ही उसकी जो इंजॉयमेंट था खेल का उसको बर्बाद कर दिया था, उसको अफेक्ट किया था। वाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द बिगिनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या, आपको क्या लगा कि प्रभात ने क्यों चीटिंग की जब बैडमिंटन मैच हो रहा था सूर्या के खिलाफ, जब वो खेल रहा था तो उसने चीटिंग क्यों की। प्रभात कुड नेवर एक्सेप्ट डिफीट, क्योंकि प्रभात जो है हार बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। ठीक है, बार बार ये चीज़ आ रही है, इसमें आपको याद रखना है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज टू सूर्या, वो जो है वो हराना नहीं चाहता था, विच इज़ वाई ही चीटेड आउट ऑफ फियर, लेकिन क्या है उसने उसको हराया नहीं था, लेकिन उसने उसको चीटिंग से हरा दिया था, उसको सिर्फ हार का डर था। हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात, सूर्य का जो एटीट्यूड था वो प्रभात से डिफर क्यों था भाई, तो देखो सूर्य वॉज अ मोर कैजुअल, सूर्य जो था बहुत ज़्यादा कैजुअल था, इजी गोइंग प्लेयर देन प्रभात, और प्रभात से ज़्यादा भी वो अच्छा खिलाड़ी था।
ही डिड नॉट वरी मैच अबाउट विनिंग और लूजिंग एंड डिड नॉट फील वेरी अपसेट इवन इफ द लॉस्ट। और उसको कभी हारने और जीतने की चिंता ही नहीं होती थी, ना वो कभी अपसेट होता था, वो सोचता ही नहीं था कि अगर मैं हार गया तो मुझे अपसेट होगा या मुझे दुख होगा, ऐसा नहीं था। प्रभात ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो प्रभात था वॉज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था, एंड हेटेड लूजिंग, और वो हारने से नफरत करता था। दिस इज हाउ हिज एटीट्यूड वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रभात, इसीलिए उसका जो एटीट्यूड था वो सूर्या से डिफरेंट था। ठीक है, प्रभात से भी डिफरेंट था सूर्या का। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हो आप। ओके, डू यू थिंक प्रभास अप्रोच टू गेम्स वॉज हेल्दी, वाई और वाई नॉट? ठीक है, तो प्रभास अप्रोच टू गेम्स वॉज नॉट वेरी हेल्दी, प्रभात का जो अप्रोच था गेम्स के लिए वो ज़्यादा हेल्दी नहीं था। ही वॉज ऑलवेज कीन ऑन विनिंग एंड नेवर वॉन्टेड टू लूज, क्योंकि वो हमेशा जीतने का इच्छुक रहता था, वो कभी हार बर्दाश्त नहीं करता था। He absolutely despised and feared losing to others and even cheated to keep him from losing. वो हमेशा क्या था, दूसरों को हमेशा हराने की सोचता था, चाहे उसको वो चीटिंग ही क्यों ना करनी पड़े, चीट करके ही उसको हराना क्यों ना पड़े। दिस एटीट्यूड ऑफ प्रभास वॉज नॉट हेल्दी, प्रभात का जो एटीट्यूड था ये हेल्दी नहीं था, मतलब अच्छा नहीं था ये। ठीक है, वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट? आपको क्यों लगता है कि स्पोर्टिंग स्पिरिट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो स्पोर्ट्समैनशिप इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू शुड इंजॉय प्लेइंग द गेम एंड फोकस ऑन डूइंग योर बेस्ट टू विन। स्पोर्ट्समैनशिप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्पोर्टिंग स्पिरिट, क्योंकि आप जो है इससे गेम को एंजॉय करते हो एंड और अपने गेम पर आपका फोकस रहता है कि हमें जीतना है, हमें अपना बेस्ट देना है। समटाइम्स यू माइट लूज इफ द अदर टीम इज स्ट्रॉन्गर, कभी कभी आप जो है लूज हो जाते हो क्योंकि दूसरी टीम जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन बट इन दिस मोमेंट्स इट इज़ इंपॉर्टेंट नॉट टू फील जेलस, लेकिन उस टाइम क्या है, हमें जेलस फील नहीं होना चाहिए, हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, है ना, कि हाँ भाई दूसरी टीम हार गई, हम सॉरी दूसरी टीम जीत गई, हम तो हार गए तो हम क्या करें, तो हमें ना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए अपना। ठीक है, इंस्टेड वर्क हार्डर, लेकिन उसकी बजाय हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, हार्डर टू विन नेक्स्ट टाइम, जिससे कि हम अगले टाइम जीत सकें। ऑलवेज शो रेस्पेक्ट बाय शेकिंग हैंड्स, और हमेशा हमें दूसरे की टीम की जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए, शेकिंग हैंड्स करना चाहिए विद द विनर आफ्टर द गेम। जो जीतता है टीम, जो टीम जीत रही है उसको हमेशा शेकिंग हैंड्स करना चाहिए, और गेम में जो विनर बनता है उसकी हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल। आपको क्या लगता है, एक्सप्लेन कीजिए कि जो इस स्टोरी का टाइटल है चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट जो उसका चेंज हुआ था ना, हृदय परिवर्तन, वो सुटेबल कैसे है, क्या कहानी है इसकी, कैसे सुटेबल है। ठीक है, तो यह है चेंज ऑफ हार्ट इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी, ये बहुत अच्छा टाइटल है स्टोरी के लिए, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स प्रभात ट्रांसफॉर्मेशन इन थिंकिंग, क्योंकि ये इस प्रभात को रिफ्लेक्ट करता है कि प्रभात का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी प्रभात का जो चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ, उसका दिल कैसे एकदम से बदल गया, वो कैसा था और कैसा हो गया। इनिशियली ही इज फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग, क्योंकि पहले क्या था, वो सिर्फ विनिंग पर ही फोकस करता था, बट लेटर ही रियलाइज द जॉय ऑफ प्लेइंग गेम्स, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि इंजॉयमेंट क्या है, गेम्स खेलने में जो इंजॉय होता है, जो मज़ा आता है वो क्या है, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, इससे वो बाहर आया। दिस शिफ्ट इन प्रभास एटीट्यूड रिप्रेजेंट्स द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ हार्ट एज ही बिगेस टू सी थिंग्स इन अ न्यू एंड डिफरेंट वे। तो इसी से जो ये टाइटल रखा गया है चेंज ऑफ हार्ट, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रखा गया है, क्योंकि इसमें प्रभात का जो हार्ट था वो बिल्कुल चेंज हो गया था, है ना, एक अलग ही तरीके से बिल्कुल ही वो चेंज हो चुका था, इसलिए उसको स्पोर्टिंग स्पिरिट कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखो ये लेटेस्ट लर्न है, पेज 109 पर है, इसको हम आगे देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, ये सिंपल से क्वेश्चन आंसर थे वो तो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, बाकी की एक्सरसाइज जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। ये एक्सरसाइज कैसी लगी ज़रूर बताइए, पसंद आई तो उसको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।